समक्ष वैशंकर सर के द्वारा कुछ त्रिभुज के बारे में विद्यार्थी को समझाना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर जो विद्यार्थी जुड़ते हैं और इसको प्रोत्साहित करने के लिए हम शारदा ट्यूशन सेंटर के सर वैशंकर सर ने बहुत प्रयास में विद्यार्थी के समक्ष यह कोशिश करते हैं कुछ कुछ विचार से विद्यार्थियों को हम जानकारी देकर आगामी बोर्ड परीक्षा जो 2027 में होंगे, इसमें सभी विद्यार्थी शारदा ट्यूशन सेंटर निर्मली मेरा चैनल है, इसलिए सभी विद्यार्थी से यह गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि हमें खुशी मिले और कुछ कुछ विचार से कुछ माध्यम से मैं अपने चैनल के द्वारा विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे विचार, अच्छे से अच्छे उम्मीद के साथ कुछ विचार, कुछ अंदाजा से आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। आज का विषय के बारे में ट्रिंगल के बारे में बताए गए हैं, जिससे विद्यार्थी को यह अपने आप में प्रयास हमेशा करने से कोई भी चीज का आसान और इजी तरीका से समझने का अवसर हम विद्यार्थियों को, छात्रों को ये उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद हमें बढ़ाइए, ताकि हम नए नए वीडियो डालकर आपके समक्ष आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग के समक्ष मैं एक नया ट्रिंगल के बारे में बताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। त्रिभुज, जिसको हम ट्रिंगल कहते हैं, किसे कहते हैं? परिभाषा: तीन भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से जो घिरे आकृतिक होते हैं उसको हम त्रिभुज कहते हैं। भुजा के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के। पहला समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। और आपको यह पिक्चर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से इसके नीचे में हम समझा दिए हैं कि यह समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी भुजा आपस में बराबर होती है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, AB और AC दोनों आपस में बराबर होती है। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें ABC के माध्यम से दर्शाए गए हैं। AB डज नॉट BC डज नॉट AC के माध्यम से यह विद्यार्थी को अंदाजा देते हैं ये एक ही भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। फिर इसी तरह आपके समबाहु त्रिभुज बहुत परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसे विद्यार्थी को फार्मूला के माध्यम से ये अपने आप में सूत्र, विद्यार्थी को मैथ और एक्सपर्ट बनने के लिए आपको फार्मूला की आवश्यकता पड़ता है। इसीलिए हम धीरे धीरे आप लोग के समक्ष कुछ नया नया फार्मूला, नया नया विचार से आपको उत्साह कराएंगे, जागरूकता कराएंगे, ताकि आप मेरे चैनल को अच्छा से अच्छा रूप में प्रयोग करके अपने जीवन में तरक्की को और अक्सर करने का कोशिश करेंगे। कुछ आपके समक्ष फार्मूला के माध्यम से बताना चाहते हैं। ये आपको भुजा के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। और परीक्षा के लिए यह इंपॉर्टेंट फार्मूला जो समबाहु त्रिभुज से पूछे जाते हैं, इसीलिए विद्यार्थी को आगामी बोर्ड परीक्षा में यह अच्छे मार्क दिलाने के लिए यह सूत्र को अच्छी तरह से स्मरण कर ले। हम आपको इस सूत्र को आराम से अच्छी तरह से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कृपया इस सूत्र को आराम से समझे और उसको स्मरण करने का प्रयास करें। पहला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर √3/4 गुने ए स्क्वायर। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जिसको हम हाइट कहते हैं बराबर √3/2 गुने भुजा बराबर √3/2 गुने ए। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज की परिमाप परिधि बराबर 3 गुने भुजा बराबर 3 गुने ए। चौथा होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर √4 गुने क्षेत्रफल बाय √3 बराबर या 4 गुने ए बाय √3। और पांचवा होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 2/√3 गुने ऊंचाई। इसी तरह आप नोट में विद्यार्थी से यह बहुत कोशिश करके एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के रूप में विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत किए हैं। शून्य किस प्रकार की संख्या, शून्य किस प्रकार की संख्या है? पहला है सम संख्या, दूसरा है परिमेय संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या, चौथा उपयुक्त में सभी संख्या। और ये सभी संख्या के रूप में शून्य का प्रयोग किया जाता है, सम संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में, पूर्णांक संख्या के रूप में। इसीलिए इसका उत्तर हुआ उपयुक्त में सभी। और विद्यार्थी बहुत कोशिश किए हैं और विद्यार्थी के सामने भी हम बहुत अच्छा से गाइडलाइन देना चाहते हैं। इसको अच्छी तरह से अपने आप में जीवन और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उसको अच्छा रूप से मेरे चैनल को माध्यम से जुड़ जाइए। आपको एक पे एक नया विचार, नया समझदारी और नया कोशिश करके आपको अच्छे मार्ग पर प्रयास करके हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और आज का मेरा यह गुजारिश है विद्यार्थी को, आप बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।